हेलो माय लियो बेबीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता होगा। एंड वैसे लियो की अप्रैल मंथ की बाकी रीडिंग्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है एंड आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो रीडिंग्स देख भी ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ से रिलेटेड। ओके, सो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। अप्रैल ख़त्म होते होते आपके कैरियर में क्या एनर्जीज हैं एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। किन चीज़ों पे वर्क करना है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। किन चीज़ों पे हमको काम करना है नेक्स्ट 15 डेज में, ताकि चीज़ें जो हमारे कैरियर से रिलेटेड, हमारे हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो बेटर एंड बेटर होती जाएं। सो इसके लिए हम देखेंगे ये रीडिंग। आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, जैसा मैं हर रीडिंग पे आपको बोलती हूँ एंड अब तक आपकी आदत बन जानी चाहिए, राइट। सो डीप ब्रीदिंग करो, कॉन्सेंट्रेट करो एंड अगर बैकग्राउंड नॉइस है तो थोड़ा सा इग्नोर कर दो, क्योंकि आपको पता ही है नवरात्रि का टाइम चल रहा है। सो हर जगह पूजा पाठ चल रही है तो उसका ही आवाज़ आ रहा है, ठीक है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। कॉन्सेंट्रेट करिए, देखते हैं क्या बोला जा रहा है आपको। सब एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या एनर्जी है नेक्स्ट 15 डेज की। कैरियर एंड हेल्थ में किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्या रहने वाला है, क्या आने वाला है। ध्यान, वाओ ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है राधा, राधा रानी का कार्ड आया है आपके लिए। आगे और कार्ड्स निकाल लेते हैं, आपको तो पता ही है, इसके बाद ही हम रीडिंग करेंगे। सारे कार्ड्स अपने सामने रख के। ओके, डीप ब्रीदिंग। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प लियो। ओके, वाई एंड सोलमेट। पीस। इस डेक से भी कार्ड निकाल लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स ऑफ लियो। कैरियर एंड फाइनेंसेस की एनर्जी बताइए। कैरियर एंड फाइनेंसेस की एनर्जी बताइए लियो की। थैंक यू सो मच। लीडरशिप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लिए जैसे कार्ड्स आए हैं, ध्यान का कार्ड आया है, लीडरशिप का कार्ड आया है, सो आपके लिए क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज में आपके कैरियर में। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आप किसी ऑफिस पे वर्क करते हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या फिर जॉब में हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेना है एंड आपको आगे आके एक लीडर के जैसे उन चीज़ों को करके देना है, उस चीज़ में वर्क करनी है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो अपने आप से काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। इवन अगर आपका यहाँ पे कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए भी आपको अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रहने वाली हैं। एंड वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल कैसे होगी, कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ से। सो नॉर्मल जो चीज़ें चलती हैं उसको, उससे थोड़ा सा हट के आपको कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल आइडियाज़ लेके आने हैं, जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करके उस काम को करना है ना। एक लीडर का काम जैसा होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट 15 डेज में आप एक अपना सर्कल बनाओ, आप एक ऐसे ग्रुप से जुड़ो, या फिर अपने, अगर आप ऑफिस वगैरह में हो, सो अपने ही लोगों से, कलीग से आपको कम्युनिकेट करते रहना है, ताकि आप एक उस ग्रुप में अच्छे से जेल हो सको, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके हेल्थ में क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो आप देख चुके हैं आपके पास ध्यान का कार्ड आया है। यहाँ पे मेडिटेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो देखो, हेल्थ का और करियर का बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, बट वो हमारे लिए हमारे थॉट्स हमको बताते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें हमको ध्यान करके ही सामने आएँगी, राइट? सो यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि काफ़ी यहाँ पे क्रिएटिव लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका क्रिएटिव थिंग लाइक डांस, म्यूज़िक, है ना? इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, जब आप अपनी डांस या फिर अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस करोगे, सो वो भी आपके लिए एक तरीके का मेडिटेशन होगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन एंड इवन आपकी हेल्थ में हेल्प करेगा, क्योंकि आप थोड़े टाइम अपने साथ बिताना आपको इन 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली कुछ ऐसा काम करना, 10 टू 15 मिनट्स निकाल के, 5 टू 10 मिनट्स अपने डेली रूटीन में से निकाल के ध्यान करो। जिन चीज़ों में भी खुशी मिलती है, डांस करना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, जिन चीज़ों से रिलैक्स लगता है, वॉक करना पसंद है ना, उन चीज़ों में जाके, उस मेडिटेटिव स्टेट में जाके, क्योंकि मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि हम बैठ के ही ध्यान कर रहे हैं। हम उस वर्क को करके, जिस चीज़ में हमको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, हम मेडिटेशन करते हैं एंड हम ध्यान लगाते हैं, एंड उससे हमारी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। सो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि फाइंड करो क्या चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है, एंड नेक्स्ट 15 डेज में उन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। दूसरा यहाँ पे क्या है, फियर, लोनलीनेस, जेलसी, सैडनेस, इन चीज़ों से बाहर आने के लिए भी आपको ये करना ज़रूरी है। सो हेल्थ में, क्योंकि लोनलीनेस, फियर, जेलसी, ये सब हमारी हेल्थ को इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ही तो करती है। सो इन चीज़ों से भी बाहर आने के लिए आपको ध्यान की ज़रूरी है। इल्यूजन से किसी तरीके से बाहर आने के लिए कुछ चीज़ें माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं और लग रहा है कि बस यही रियलिटी है, जबकि रियलिटी कुछ और है। उन चीज़ों को समझने के लिए, है ना, उन चीज़ों में मर्ज होने के लिए, अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को पहचानने के लिए एक जर्नल लो, एक डायरी लो और उस पे लिखो। उस पे राइटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ प्रैक्टिस करो आसनास की। किसी लोग को पोएम्स पढ़नी पसंद होती है, कुछ को लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो यहाँ पे वो चीज़ आपको करनी है, उस चीज़ से आपकी स्किल्स एनहांस होंगे, उस चीज़ से आपका लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगा। एंड जो इम्पल्सिव डिसीजन होता है ना, क्योंकि लियोज इम्पल्सिव होते हैं, प्लस किंग ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी यही कहती है। सो अपने वर्क प्लेस में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचने के लिए इन चीज़ों में हमको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है लियोज, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना एंड नोटिस करो कि आपकी प्रेजेंस कैसे बने। आपके, आप जहाँ भी काम करते हो, आप जो भी कर रहा है, इवन अपने घर में, अपने फैमिली में एक प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। क्योंकि इग्नोरेंस जो होती है ना, उससे हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा सैडनेस और ग्रीफ की या फिर एंगर की एनर्जी में चला जाता है। तो वो चीज़ हमको हटानी कैसे? यहाँ पे देखो, सोलमेट की भी एनर्जी, तो वो चीज़ हमको हटानी कैसे? वो हमारी हटेगी जब हम लोगों से जेल करेंगे, जब हम अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? सो कम्युनिकेशन एक अनदर बहुत मेजर फैक्टर होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ग्रोथ में, ठीक है? सो इन चीज़ों का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वाइब, सोलमेट्स एंड पीस का कार्ड आया है। ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले तो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मोस्टली अपनी फीलिंग्स को हमेशा लॉजिकल मत रखो, ठीक है? अपनी अगर आप किसी जैसे आप जॉब में हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे हमेशा ये व्हाई, ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना? कोई अगर किसी दूसरे तरीके से काम करना उसको पसंद है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर आपके मैनेजर, आपके टीम लीड, है ना, ये डिसीजन इन्होंने क्यों लिया, तो इतने व्हाई, है ना, ये चीज़ें करने से आपको बचनी है। क्यों? क्योंकि जितना हम उसमें व्हाई एंड इफ्स लगाएंगे, उतना ही हम अपना काम मुश्किल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों की सुननी है, लोगों से कम्युनिकेट करना है, लोगों को समझना है, उसी हिसाब से हमको पीस फाइंड करनी है। अगर हम इतना ज़्यादा उसकी डीपर सेंस में चले
जाएँगे ना, तो कहीं न कहीं हम दूर होते जाएँगे इन चीज़ों से। सो हमेशा ये चीज़ सोचनी कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ? इतना व्हाय में अगर आप रहोगे ना, तो आपको नई चीज़ें क्लैरिटी से दिख पाएँगी एंड कहीं न कहीं इसीलिए आपके लिए ध्यान का कार्ड आया है कि ये व्हायज़ आपके मन में बहुत रहते हैं। इन व्हायज़ को आपको कंप्लीट क्लियर करना है एंड इसके लिए ध्यान ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एंड यहाँ पे कभी-कभी ऐसा भी होता है, देखो ये चीज़ें हैं आपके साथ कि सबकॉन्शियसली इवन आपको इस व्हाई के आंसर्स भी पता है, बट आप फिर भी उन चीज़ों को डिनाई कर देते हो बिकॉज़ आपकी आदत है कि आपको स्पेसिफिक आउटकम चाहिए और वो स्पेसिफिक आउटकम नहीं आ रहा है, इसलिए आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपके मन में आते जाते हैं। तो उन चीज़ों को भी ये 15 डेज़ में आपको काम करना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए आप कोई काम कर रहे हो, आप किसी प्रोफ़ेशन में हो, ठीक है? एंड आपकी एक पर्टिकुलर डिज़ायर है कि इसका आउटकम ये आएगा। बट वहाँ पे आप अपना टैलेंट यूज़ करने की जगह आप अपने आप को कैसे बेटर फ़ील कराएँ, उस चीज़ की डिज़ायर अगर लेके आओगे ना, तो आपको फुलफ़िलमेंट फ़ील नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काम को काम के जैसे लेना है, ना कि उसमें इतना इंडल्ज हो जाना है कि अपनी सैनिटी हम खो दें, ठीक है? तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये वन ऑफ दोज़ टाइम्स है जहाँ पे आपको क्लैरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों मिलने वाली है, ठीक है? तो ये 15 डेज़ में क्लैरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों लेने के लिए आपको जस्ट अपना जो आपका रियल सेल्फ है वैसे रहना है, वैसे प्रेज़ेंट करना है एंड वैसे ही अपने वर्क में भी शो करना है। तो अम, जो आप हो, ये वाई वाले आप नहीं हो। आप क्या हो कि आप अगर खुल के सामने नहीं आ रहे हो, अगर आप चिल नहीं हो पा रहे हो, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो अपने वर्क प्लेस में, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर दैट कामनेस, ठीक है? तो ये अभी का समय उस कामनेस को इंट्रोड्यूस करने को है। इसीलिए आपको ध्यान, इसीलिए आपको 15 मिनट्स वो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जो चीज़ में आपको खुशी मिलती है। क्योंकि इस चीज़ से ना आपकी कंडीशन जो टेम्परेरी कंडीशंस है ना, जो आप उलझे हुए हो, वो टेम्परेरी चीज़ें हट के आप परमानेंट इन चीज़ों में जाओगे जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, जिन चीज़ों से आपको पीस मिलता है। अपनी लाइफ से म्यूज़िक को डिसएसोशिएट मत होने दो। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अपने पास रखनी ज़रूरी है, जो चीज़ें हमको बचपन से पसंद थी बट कहीं न कहीं अब छूट गई हैं, वो चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है ना। आपकी हेल्थ में आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, बस आपको मेडिटेशन करनी है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड थोड़ी चीज़ें हैं ये जो व्हाई, इफ्स एंड बट्स वाली चीज़ें, किसी किसी काम से कोई आपको प्रोजेक्ट मिलना था बट वो आप नहीं कर पा रहे हो, को किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको चाहिए था, है ना, वैसा रिजल्ट नहीं आया। इन चीज़ों से इतना अटैच नहीं होना है हमको, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इन चीज़ों से अटैच होते हुए दिखेंगे ना, उतना ही हम अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं उन डीप चीज़ों में। तो वो हमको नहीं करना। हमको ये चीज़ें बेसिकली लव लाइफ के लिए अच्छी होती हैं, बेसिकली अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी होती है, बट वर्क में हम जितना ज़्यादा इसकी डीपर एनर्जीज़ में जाते हैं ना, उतना ही हम उलझते जाते हैं, क्योंकि वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट जस्ट आवर एंटायर लाइफ। तो ये चीज़ हमको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये आप जितनी जल्दी समझोगे आपको बहुत अच्छा होगा एंड आगे आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बना के चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है एंड वो परफेक्ट पीपल ढूँढने हैं जो आपके सोल को पसंद हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमको जब हम कहीं पे होते हैं, हम अपने कॉलेज पे होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना जो हमको एकदम ऐसा लगता है कि ये बस मेरे जैसा ही है, यही सबसे ज़्यादा मुझे समझता है। तो उन लोगों से आप कनेक्ट करके रखो और वो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में भी हेल्प करने वाले हैं, आपको मोटिवेट करने वाले हैं एंड आगे जाके आपकी डेफ़िनेटली किसी न किसी बड़ी चीज़ में आपका हेल्प करेंगे। इवन अगर अनकम्फ़र्टेबल हो रहे हो, चीज़ें अभी स्टिकी सी लग रही हैं, तो वो नेक्स्ट 15 डेज़ में इन प्रैक्टिसेज़ के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली हैं। एंड उसके साथ चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगी। सो लियो, ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, ये थे आपके प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग कैसी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। अभी 15 डेज़ की रीडिंग अपलोड हुई है फॉर लव लाइफ, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो एंड आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।